नमो नमः नमः संस्कृताय। जय जिनेन्द्र। आप सभी ने जय जिनेन्द्र शब्द सुना होगा। अक्सर हम जैन भाई एक दूसरे को जब अभिवादन करते हैं तो जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तारक मेहता में जेठालाल चूंकि एक जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए वो भी सबसे जय जिनेन्द्र बोलते हैं। आज ये जो चैप्टर है वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जीवन से आधारित है। इसका जो शीर्षक है, पाठ का नाम है, दशमा पाठ, चैप्टर नंबर 10, रमो अरिहंताणम। ये संस्कृत का नहीं है, ये है प्राकृत भाषा, है ना, द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। प्रकृति से रिलेटेड जो नेचुरल हमारी लैंग्वेज थी वो प्राकृत भाषा थी। और प्राकृत को कहते हैं पागद, मतलब प्राकृत को भी प्राकृत में पागद बोलते हैं। तो पागद प्राकृत भाषा में ये लिखा है। नमो मतलब होता है नमः, नमस्कार हो किसको? अरिहंताणम, अरिहंतों को। अरि शत्रु, अरि मतलब होता है शत्रु, और हंत मतलब नाश। जिन्होंने कर्म, अपने जो शत्रु थे उनके कर्म, उस सबको नाश कर दिया है, ऐसे अरिहंत को नमस्कार हो। ऐसे अनेकों अरिहंत हुए हैं, बहुत सारे, उनमें से एक हैं भगवान ऋषभ देव। जैन धर्म का ये सिद्धांत है, भगवान कोई अलग से जन्मते नहीं है, भगवान अलग से पैदा नहीं होते। जो भी व्यक्ति मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, अपने आप को जाने, वो भगवान बन सकता है। ऐसे ही आज से लाखों वर्ष पहले एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर बने। पहले तीर्थंकर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने धर्म की शुरुआत की, धर्म तो पहले से ही था। लेकिन ये जो काल चेंज होता रहता है ना, टाइम, जैसे हिंदू में बोलते हैं त्रेता युग, सतयुग वगैरह, ऐसे एक पर्टिकुलर काल में ये पहले तीर्थंकर थे। ऐसे बहुत सारे 24 तीर्थंकर पहले हो चुके हैं। इस बार काल के 24 तीर्थंकर में से जैनों में तीर्थंकर 24 होते हैं, तो पहले तीर्थंकर हुए हैं ऋषभ देव। आइए उनका जीवन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। रिलेवेंट इसलिए भी है क्योंकि ये राजा ऋषभ देव, जिन्होंने आज हम जो पढ़ रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का शिल्प हो, कोई भी टैलेंट हो, हम सभी को काम करना, खेती करना, और भोजन बनाने से लेकर वस्त्र बनाने से लेकर सारी चीजें को सिखाने वाला एक व्यक्ति है, वो है राजा ऋषभ देव। जिन्होंने लोगों को खाना पीना रहना कमाना, ये सारी चीजें सिखाई आज से लाखों वर्ष पहले, वो थे राजा ऋषभ देव। आइए इनकी स्टोरी शुरू करते हैं। बात है आज से लगभग हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले की। आसीत मतलब थे। देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं ना, जब हमें पहला इतिहास का बताना होता है तो हम पहले ही आसीत मतलब का वर्ड यूज कर लेते हैं कि थे, कौन थे। युगानाम आरंभे, युग के आरंभ में, जब ये काल युग प्रारंभ हुआ, युग के प्रारंभ में, प्रजानाम प्रिय, प्रजाओं के सबसे ज्यादा प्रिय मतलब फेवरेट, नाभि नामक कश्चन महाराज। नाभि नाम के, इनका पूरा नाम था नाभि राय, इनका पूरा नाम था नाभि राय, और छोटे में शॉर्ट में बोल दिया नाभि। नाभि नाम के कोई महाराज थे युग की प्रारंभ में। सह राजनीतो, वह राजा, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में, युद्ध तंत्र मतलब जो बैटल वगैरह होते हैं, युद्ध तंत्र, उसकी रीति बनाने में, वॉर, ठीक है, वॉर की स्ट्रेटेजी, युद्ध तंत्र वॉर की स्ट्रेटेजी में, और प्रशासन आदिशु, प्रशासन मतलब मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में समर्थ थे, बिल्कुल परफेक्ट थे। कौन? नाभि राय, है ना, नाभि नामक महाराज। तस्य पत्नी मरुदेवी, उसकी पत्नी का नाम क्या था? मरुदेवी उनकी पत्नी का नाम था। वो कैसी थी? बुद्धिमती करुणाशालिनी च, बुद्धिमती मतलब बहुत इंटेलिजेंट थी, और बहुत कंपैशनेट थी, मतलब दूसरों पर करुणा रखने वाली, दया रखने वाली। तयो एव प्रिय पुत्र ऋषभ, उनका ही प्रिय पुत्र था। कौन था? ऋषभ, है ना, जिनको हम ऋषभ देव, भगवान जब बन जाते हैं तो उन्हें ऋषभ देव कहते हैं, उनका नाम था ऋषभ। ऋषभ सर्वगुण संपन्न, अधीत विद्या, राजनीतिज्ञश्च आसीत। अब आसीत ये पूरा प्रयोग किया गया है भूतकाल का, क्योंकि लाखों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले की बात है ना। तो ऋषभ कैसा था? सर्वगुण संपन्न, सभी गुण, सभी क्वालिटीज से भरपूर था। और क्या था? अधीत विद्या, विद्या, विद्याओं को, अधीत मतलब जानने वाला, सभी प्रकार के टैलेंट, मतलब वेल एजुकेटेड चाइल्ड ऋषभ। राजनीतिज्ञ और पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स की भी गहरा ज्ञान रखने वाला था।
यौवनेन विलसंतम तम राजकुमारम वीक्ष्य, यौवनेन मतलब यौवन के द्वारा, जब उनका युवा काल आया, जब वो मेच्योर्ड हुए और बड़े हुए, विलसंतम मतलब विलास करते हुए, अपने बचपन के बाद जो ये जवानी का टाइम होता है, जवानी के टाइम को, यौवन मतलब जवानी के टाइम को विलसंतम, विलसंतम मतलब एंजॉय करते हुए, उस राजकुमार को, राजकुमार ऋषभ को, वीक्ष मतलब होता है देख कर, ये भी ल्यप प्रत्यय है ना, ल्यप प्रत्यय, देख कर, नाभि तस्मई राज्यभारम समर्पयितुम अचिंत्यत, नाभि राजा ने उस ऋषभ के लिए, ऋषभ उनका जो पुत्र था उनके लिए, बालक राजकुमार ऋषभ के लिए राज्यभार को समर्पयितुम देने के लिए अचिंत्यत सोचा, उन्होंने विचार किया कि भाई अब ये जवान हो गया है, अब इसको राज्यभार दे देना चाहिए। अथ प्लस एकदा, ये अथ है और ये एकदा, एक बार की बात है। अब इस प्रकार एक बार की बात, समाज में, समाजे दुर्भिक्षादेय समस्या समुद्भवन, समाज में जो सोसाइटी थी, राज्य था, वहां पर दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब होता है कि ऐसा काल जहां पर भुखमरी हो या फिर लोग भूख के लिए तरसे या खाना पानी की ऐसी व्यवस्था नहीं हो, ऐसे काल में समस्या समुद्भवन, समुद्भवन पैदा हो गई, ऐसी कोई समस्या पैदा हुई। जनेषु परस्परम विद्वेष आदय, ये है विद्वेष प्लस आदय, आदय मतलब एक्सेट्रा, विद्वेष आपस में एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, तो लोगों में परस्पर आपस में लड़ाई झगड़े की भावना, आविर्भवन, आविर्भवन पैदा हुई, जागृत हुई। ठीक है, आपस में एक दूसरे के प्रति, जब देखो भूखमरी आएगी, भूख आएगी, तो लोगों के मन में गुस्सा भी आएगा, पेट खाने के लिए कुछ है नहीं, तो लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, उनको भावना एक दूसरे के प्रति बहुत विद्वेष वाली आने लगी। तदा, तब, देखो ये होते हैं राजा, स्ट्रेटेजी। तदा नाभि, तब नाभि ने पता है क्या सोचा, बोले अयम काल ऋषभस्य राजनीति है परीक्षार्थम सुयोग्य, कि ये जो काल है, ऐसे टाइम, यह टाइम ही ऋषभ की राजनीति, राजनीति के परीक्षार्थम, परीक्षा के लिए, मतलब हम मैं कैसे मानूं कि वो राजनीति में कुशल है, तो उसके एग्जाम के लिए, उसकी परीक्षा के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए सुयोग्य, बिल्कुल योग्य, एक्यूरेट, सुयोग्य मतलब एक्यूरेट टाइम है भुखमरी का काल, इसमें देखता हूं कि मैं ऋषभ कैसे निर्णय लेके ये सारी चीजें करते हैं। इति मन ने माना, ऐसा मानते हुए, तस्मय राज्यम समर्पितवान, ऋषभ के लिए राज्य को दे दिया गया। ऋषभ यदा राजा अभवत, ऋषभ जब, यदा जब राजा अभवत हो गए थे, तदा स आदौ जनानाम समस्या का, अब ऋषभ जब राजा बन गई तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि आदौ मतलब प्रारंभ में, जनानाम समस्या क्या, लोगों की समस्या, प्रॉब्लम क्या है, दुर्भिक्ष से कारणम किम, दुर्भिक्ष ये जो भुखमरी वगैरह सब फैल रही है ना, इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। ठीक है, जनेषु कुतः परस्परम विद्वेष, लोगों में आपस में विद्वेष, कुतः मतलब होता है कहां से, फ्रॉम वेयर, इनमें आपस में विद्वेष आया कहां से, ये होती है राजा की रियल स्ट्रेटेजी, है ना। ऋषभ, राजकुमार ऋषभ जब राजा बन गए, तो राजा ऋषभ देव ने क्या किया, ये जो राजा है सबसे पहले जाके लोगों के बीच में जाके, इट इज अ रियल पॉलिटिशियन लुक, है ना, कि आप लोगों से जाके उनकी रियल प्रॉब्लम्स पूछो कि क्या समस्या है, इसका रीजन क्या है, और आपस में विद्वेष क्यों है, ये लोगों से बातचीत की जा रही है, देखिए। अब विद्वेष का कारण क्या है, समस्या नाम समाधान उपाय के, और ये जो समस्या प्रॉब्लम है, इनका समाधान का उपाय क्या है, समाधान प्लस उपाय, समाधान प्लस उपाय मतलब समाधान का उपाय क्या है, के मतलब क्या है, इत्यादिशु विषयेषु चिंतनम कृतवान, कृतवान तवतु प्रत्यय किया, इत्यादिशु इस सारे टॉपिक्स पर उन्होंने चिंतन किया, सोचा विचारा, तेन काचित स्पष्ट कल्पना प्राप्ता, और उसके द्वारा, सोचने के द्वारा कोई काचित स्पष्ट कल्पना, बिल्कुल एक स्पष्ट रूप से एक उन्हें कल्पना मिली, प्राप्त हुई, एक सॉल्यूशन मिला, क्या, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या हुई अंडरस्टैंडिंग, कि लोगों में, देखिए, जना नाम आलस्यम, लोगों का आलस्य, है ना, कृषि कार्य न्यूनता, जो खेती वगैरह काम था वो कम हो गया,
प्रजासु उत्पादन क्षमतायाः अभावः। प्रजा में उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है, उत्पादन क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब लोगों में जितना हम लोगों से एक्सपेक्ट कर सकते थे उनकी मेहनत से और हम आगे बढ़ सकते थे, हम वो नहीं निकाल पा रहे हैं। अभाव, वो अभाव, उसका अभाव है। चेत्यादृश्य, इसका संधि विच्छेद होगा च प्लस इति प्लस एतादृश्य, इस प्रकार का दृश्य च इति एतादृश्य दे मूल समस्या संति इति, इस प्रकार एतादृश्य, इस प्रकार की ये मूल समस्या है। उन्होंने देखा कि लोगों का आलस्य, कृषि कार्य में न्यूनता और लोगों में उत्पादन क्षमता की कमी, अभाव। अतः फाइनली सह मूल समस्या नाम परिष्काराय जनानाम सुखमय जीवनाय च, और उन्होंने क्या किया, लोगों की मूल समस्या के परिष्काराय, परिष्कार के लिए, उसके सॉल्यूशन देने के लिए, है ना, समस्याओं का समाधान देने के लिए, समस्याओं को हटाने के लिए, जनानाम सुखमय जीवनाय च, और लोगों के अच्छे जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए क्या उन्होंने नीति अपनाई कि विविधा योजना रचितवान, विविध अलग अलग टाइप्स की योजना बनाई। योजना मतलब होता है प्लानिंग, अलग अलग टाइप्स की प्लानिंग रचितवान उन्होंने डिराइव की। ठीक है, विशेष रूपेण कृषि कार्य, स्पेशली कौन कौन सी प्लानिंग में क्या क्या शामिल था, प्लानिंग में शामिल था सबसे पहले कृषि कार्यम, विविध पदार्थ भोजन निर्माणम, तंतुवीर वस्त्र निर्माणम और गवाम अश्वादीनाम पशुनाम पालनम। चार चीजें, कृषि कार्य नंबर वन, कृषि कार्य, विविध मतलब खेती का, खेती बाड़ी का काम, विविध पदार्थ भोजन निर्माण, अलग अलग टाइप से किस तरीके से खाना बनाया जाए। अब ये बात कहाँ से है, खाना बनाने वाले पहले लोग खाना नहीं बनाते थे। मैं आपको इतिहास बताता हूँ। होता क्या था, आदिनाथ सॉरी ऋषभ देव से पहले जो टाइम एरा चल रहा था ना, उसे कहते थे भोग भूमि। भोग भूमि मतलब जहां पर अलग अलग टाइप्स के कल्प वृक्ष थे, पेड़ लगे हुए थे, पेड़ के पास आप जाओ, जो चाहिए सोचो आपके सामने आ जाएगा। दैट वॉज द टाइम कि लोग कुछ करना धरना था नहीं, केवल सोचो, जो भी चाहिए खाने पीने सब चीज आपको अवेलेबल है, तो कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे वो चीज गई, दुनिया से चली गई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, जिसे कहा कृत युग, मतलब अब आपको करके करना पड़ेगा, मेहनत करके कमा के आपको पेट भरना पड़ेगा, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। तब स्टार्टिंग में लोगों को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आई। इसलिए उन्होंने इसका समाधान किया, सबसे पहले खेती पर फोकस किया, क्योंकि अन्न, हमने अभी चैप्टर पढ़ा था ना, दो चैप्टर पहले, अन्न, अन्न ही एक ब्रह्म है, तो अन्न को पैदा करने के लिए उन्होंने कृषि कार्य, पेट भरने के लिए सबसे पहले खेती करो। विविध पदार्थ भोजन निर्माण, अलग अलग टाइप के मसालों से, अन्न से, अलग अलग सब्जियों से किस तरीके से भोजन निर्माण होता है। और क्या बताया, तंतु भी वस्त्र निर्माणम, तंतु मतलब होता है कि जो कॉटन के पेड़ लगते हैं और उनमें से धागे निकल, धागे बनाना, और तंतु मतलब धागों से वस्त्र निर्माण, वस्त्र कैसे बनाना। पहले तो ऑटोमेटिक व्यवस्था थी, सोचो और मिल जाता था, है ना। अब वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो लोगों, उन्होंने उनको भोजन बनाना, कपड़े बनाना, ये सारी चीजें हमको सिखाई, हमारी पीढ़ियों, हम लाखों वर्ष पहले जो हमारी पीढ़ी में थे उनको सिखाया। और चौथा काम क्या सिखाया, तीसरा ये, और चौथा गवाम अश्वादीनाम पशुनाम पालनम, गायों का, अश्वादीनाम मतलब घोड़ों आदि का, जो भी पशु थे, पशुनाम पालनम, पशुपालन कैसे करना, ये सारी चीजें हमको सिखाने की ये चल रहा है ना। इस तरीके से वस्त्र निर्माण, खाना बनाना, और उसके बाद ये पशु निर्माण, किस तरीके से पशुओं का पालन करना, च इत्यादि, और इस प्रकार से इत्यादि एक्सेट्रा जीवन कौशलानी, क्या क्या जीवन कौशलानी प्रशिक्षितवान, जो लाइफ स्किल्स हैं, हमें जीना कैसे, सुबह से शाम तक की दिनचर्या क्या होगी, दीज आर द लाइफ स्किल दैट वर टॉट बाय राजा ऋषभ। प्रशिक्षितवान, ट्रेन किया लोगों को, इस सब के बारे में ज्ञान कराया, क्योंकि उनको पता ही नहीं था ये सारी चीजों के बारे में, करना कैसे है। पहले तो मौज मस्ती चलती थी, सोचो और मिल जाता था, लेकिन अब ट्रेनिंग की जरूरत है। उन्होंने सारी चीजें, लाइफ उसकी सारी स्किल्स हमको सिखाई। काष्ठीय धातु भी, और क्या क्या सिखाया, काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, और धातु मतलब मेटल्स,
लकड़ी के द्वारा, मेटल के द्वारा, और शिला मतलब पत्थर, है ना, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं ना वो सारे, उनके द्वारा। और क्या क्या सिखाया हमको, च ग्रह उपयोगिनाम वस्तुनाम निर्माणम, ग्रह प्लस उपयोगिनाम, तो घर के लिए यूजफुल है, उपयोगिनाम यूजफुल, किस किस के द्वारा, कि भाई जो भी मेटल है, पत्थर है, इन सब के द्वारा घर के लिए जो यूजफुल वस्तु है उनका निर्माण करना हमको सिखाया। पहले तो कुछ था ही नहीं, इसलिए सब चीजें नई नई। स्टार्टिंग किसने की, शुरुआत में सिखाया किसने, ऋषभ देव वो राजा थे जिसने युग की प्रारंभ में ये सारी चीजें हमको सिखाई। ठीक है, वस्त्र बनाना आदि, घर की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, और पात्र निर्माण, पात्र मतलब जिसमें सामान रखा जाता है, ऐसे बर्तन आदि का निर्माण करना, क्रिएशन करना हमको सिखाया। निर्माण मतलब क्रिएशन, उनको बनाना। गृह निर्माणम, घर बनाना हमको सिखाया। नगर निर्माण आदिकम च प्रशिक्षितवान, और गांव कैसे बसाना, गांव का निर्माण कैसे करना, कहाँ नदी होनी चाहिए, कहाँ किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, गांव में किस तरीके से बाउंड्री होनी चाहिए, घर में कितना गैप होना चाहिए, किस तरीके से दीवार बनाया जाए, ये सारी इंजीनियरिंग हमको किसने सिखाई, राजा ऋषभ ने हमको प्रशिक्षितवान सिखाई। उसके बाद तीन क्रमशः, फिर उनके द्वारा, क्रमशः मतलब अब और आगे क्या क्या सिखाया गया, जनाः जनाः सक्रियाः अभवन् जीवन पद्धतिं च परिवर्तितवन्तः। अब क्रम से धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की, जनाः सक्रिय, सक्रिय मतलब होता है एक्टिव, लोग एक्टिव हुए, और फिर उनकी जीवन पद्धति, जीवन जीने की जो स्टाइल थी, स्टाइल, पद्धति मतलब स्टाइल, और सक्रिय मतलब एक्टिव। जब वो एक्टिव हुए, लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उनकी स्टाइल, लाइफ स्टाइल पूरी परिवर्तित बनता, बदल गई। ठीक है, क्रमशः फिर धीरे धीरे और क्या क्या हुआ, जनानाम आर्थिक स्थिति अभी सुदृढ़ा जाता, मतलब लोगों ने कमाना शुरू किया तो लोगों की आर्थिक स्थिति मतलब फाइनेंशियल जो उनकी कंडीशन है वो भी सुदृढ़ हुई, वो भी और स्ट्रांग हुई। सुदृढ़ मतलब स्ट्रांग। उसके बाद क्या हुआ, जनाहा स्वयं, जो लोग थे, देखिए सारी चीजें, देखो ये सब चीजें, पशुपालन, ये सारी चीजें जब सिखाई जा रही हैं, लोगों ने जब काम करना सीखा, तब धीरे धीरे उनके पास पैसे आए और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हुई। ये सारी चीजें देखो, घर निर्माण की कला सिखाई जा रही है। ठीक है, और बर्तन कैसे बनाना, ये सब चीजें किसने सिखाई, एकमात्र राजा ऋषभ ने हमको सिखाई, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले। ठीक है, अब जनाः स्वयमेव ग्रहाणां विविध भोज्य पदार्थानां नित्योपयोगी वस्तूनां च निर्माणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। अभी तक तो उन्होंने सिखाई, दिस वाज द स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी को बोलते हैं आई डू, वी डू, यू डू। पहले मैं करता हूं, फिर हम साथ में मिलकर करेंगे, अब तुम करो। तो तीसरी स्ट्रेटेजी पे लोग आगे, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कैसे करना, तो लोग स्वयं अपने आप ही ग्रहाणाम घर का, विविध भोज्य पदार्थ नाम अलग अलग प्रकार के भोज्य पदार्थ मतलब खाने के जो आइटम्स थे, फूड आइटम्स थे उनका, और नित्य, पहला ग्रह का, दूसरा विविध भोज्य पदार्थ नाम, और तीसरा नित्योपयोगी वस्तु नाम, नित्य प्लस उपयोगी। ठीक है, डेली, नित्य मतलब होता है डेली, और उपयोगी मतलब यूज, डेली यूज के जो आइटम्स थे वो भी निर्माणम, उनको बनाना, प्रारंभ, आरब्ध बनता मतलब आरंभ कर दिया, निर्माण करने के लिए वो आरब्ध बनता, आरंभ उन्होंने कर दिया, लोग खुद ही बनाने लगे सामान। कृषि कार्याणि अपि प्रचुरतया आरब्धानि, और साथ साथ जो कृषि कार्य था, जो खेती किसानी वाला कार्य था, वो भी प्रचुरतया, प्रचुर शब्द पिछले भी बहुत बार आया है, प्रचुर मतलब होता है तीव्रता से, मतलब बहुत, इसका अर्थ है बहुत या फिर तीव्रता, प्रचुरतया मतलब स्पीड, डबल ट्रिपल स्पीड से आरब्धानी प्रारंभ हुआ। अब लोगों ने सीख लिया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तीन, उससे क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों ने कमाना शुरू किया, ये सारी चीजें शुरू हुई, तो जो समस्या आ रही थी ना भुखमरी आदि की, वो अपने आप समाप्त हो गई। देखिए क्या लिखा है, समस्या स्वयं तेन जना नाम, लोगों की समस्या स्वयं परिहृता, स्वयं परिहृत हो गई मतलब खत्म हो गई, समाप्त हो गई। ठीक है,
राज्यम पुनः सुभिक्षम च, पहले दुर्भिक्ष था अब सुभिक्ष हो गया, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वातावरण बहुत ही बढ़िया। च अभवत, दोबारा, पुनः मतलब दोबारा। बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञः, प्रजानां तु प्रियम हितम। ये राजा ऋषभ देव के बारे में श्लोक लिखा है। देखो कितनी सारी चीजें उन्होंने प्रजा को सिखाई, सारी चीजें। ये बहुत पावरफुल श्लोक है, और मैं गर्व से इस श्लोक को गा के कह रहा हूँ राजा ऋषभ के लिए। राजाओं, असली राजा कौन है? कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, राज्ञ षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजा का सुख किसमें है? प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है ना। यदि प्रजा सुखी है तो राजा सुखी है। और प्रजानाम च हिते हितम, और राजा अपना हित किसमें मानते हैं? प्रजानाम हिते, लोगों के हित में, लोगों के कल्याण में ही मेरा अपना कल्याण है, ऐसा राजा ऋषभ मानते थे। ना आत्म प्रियम हितम राज्यम, वो उनको अपना प्रिय हितकारी नहीं था। राजा कहते थे कि भाई मुझे अपना हितकर या मेरे लिए क्या सही है वो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रजा नाम तो प्रियम हितम, मेरे मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय है प्रजा नाम हितम, प्रजा का हित, प्रजा का कल्याण, लोक कल्याण मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रिय है। दुनिया खुश तो मैं खुश। ये असली राजा होता है जो अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं, निस्वार्थ भावना से प्रजा के बारे में सोचता है। दैट वॉज दिस वॉज द रियल किंग ऑफ आवर हिस्ट्री। ठीक है, ये श्लोक का अर्थ हुआ। बहुत पावरफुल श्लोक है, याद करिएगा। ये सारी चीजें देखिए सिखाई जा रही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अब क्या होता है, ये सारी चीजें जब चल रही थी, ये सारी चीजें जब चल रही थी, अब क्या होता है? ऋषभ जनानाम जीवने, ऋषभ जो राजा ऋषभ थे, उन्होंने जनानाम जीवन है, लोगों के जीवन में क्या क्या लाया? शांतिम सुरक्षाम न्यायिक व्यवस्थाम च पुनः सुदृढ़ाम कृतवान। शांति, सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था। न्यायिक व्यवस्था मतलब होता है जुडिशियल सिस्टम, जो भी जुडिशरी है ना। सुरक्षा मतलब सुरक्षा, सिक्योरिटी, शांति मतलब पीस। इन सब के लिए इनकी व्यवस्था को, जुडिशियल सिस्टम को पुनः दोबारा सुदृढ़ाम कृतवान, कृतवान इक्तवतु प्रत्यय है, और सुदृढ़ाम मतलब स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब उनको पावर, दोबारा उनको एक्टिव किया, ये सारी व्यवस्थाओं को। एवं इस प्रकार, इस प्रकार सारी चीजें जब उन्होंने सिखाई, सब न्याय का सिस्टम लाया, जुडिशियल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मैनेजमेंट, सारी चीजें जब ऋषभ के द्वारा लाई गई, राजा ऋषभ के द्वारा, इस प्रकार ऋषभस्य दक्ष शासनेन कौशलेन च विनिता नामना नगरस्य निर्माणम अभवत्। ये बात बताई जा रही है उनके दक्ष शासन में। दक्ष मतलब होता है वेल सुप्रतिष्ठित, कुशल शासन। वेल बिल्कुल बढ़िया, दक्ष मतलब बेहतरीन, कुशल, वेल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, शासन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, दक्ष मतलब आप ले लीजिए एफिशिएंट। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, शासन और कौशल, स्किल्स के द्वारा उन्होंने क्या किया? विनीता नामना, विनीता नाम का नगरस्य निर्माणम अभवत्, विनीता नाम के नगर का निर्माण उन्होंने किया। समाजस्य उत्कर्षेण स जनानां मनस्तु सुप्रतिष्ठितम स्थानम प्राप्तवान। इस इसके कारण उन्होंने क्या किया? समाज से उत्कर्षण, समाज का उद्धार करने के कारण, समाज को उत्कर्ष मतलब आगे बढ़ाने के कारण, उन्होंने, स मतलब राजा ऋषभ ने, जनानाम मनस्सु लोगों के मन में, सुप्रतिष्ठितम स्थानम प्राप्तवान एक वेल रेस्पेक्टेड, प्रतिष्ठित रेस्पेक्टेड स्थान प्राप्त कर लिया। लोगों के मन में उनकी इमेज सबसे ऊपर हो गई। इस कारण, इतना सारा काम कल्याण करने के कारण, अतः इसलिए तम प्रजा प्रेमणा, वो राजा ऋषभ देव को प्रजा प्रेमणा, प्रजा के जो प्रेम था उसके कारण, मतलब प्रेम के कारण, प्रेम से राजा ऋषभ देव
राजा ऋषभदेव इति कथयन्ति स्म। इसलिए प्रेम के कारण जो प्रजा थी उनको क्या बुलाती थी, राजा ऋषभदेव। नाम उनका ऋषभ था, लेकिन चूंकि वो महान थे, इतना सारा काम उन्होंने किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया राजा ऋषभदेव। लोग उनको कथयन्ति स्म कहते थे। ऋषभदेव समाजस्य उत्कर्षेण सह, ऋषभदेव ने क्या किया, समाज के उत्कर्ष के साथ साथ उन्होंने समाज की प्रोग्रेस तो की ही, उसके साथ साथ साम्राज्यस्य भी विस्तारम कृतवान, उन्होंने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। उन्होंने जो एम्पायर, साम्राज्य मतलब होता है उनका जो भी एम्पायर था उसका भी विस्तार किया, उसको भी बहुत आगे आगे बढ़ाया। एतादृशस्य महाराजस्य पुत्राः अपि शौर्येण पराक्रमेण बुद्धिबलेन च विश्व प्रसिद्धा आसन। और एतादृशस्य महाराज, इस प्रकार उन जैसे महाराज, उसी प्रकार के महाराज के पुत्र भी, वैसे ही महाराज के पुत्र भी शौर्येण पराक्रमेण बुद्धिबलेन, अपनी शूरता से, अपने पराक्रम मतलब ब्रेवरी से, और बुद्धिबल अपने इंटेलिजेंस से विश्व प्रसिद्धा आसन, विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। कौन, महाराज के पुत्र। और उनके बहुत सारे पुत्र थे। तादृशेषु शते पुत्रेषु, कितने पुत्र, ये तादृशेषु, उन शते पुत्रेषु 100 पुत्रों में विशेष रूपेण स्पेशली भरतः बाहुबली च अत्यंतम सुविख्यात। पुत्र तो उनके 100 पुत्रों में से भरत और बाहुबली, ये अत्यंत, भरत और बाहुबली दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली च अत्यंतम सुविख्यात। 100 पुत्रों में से इनके दो पुत्र सुविख्यात हुए, फेमस हुए। तथैव, उसी प्रकार, तथा प्लस एव, उसी प्रकार ही, वैसे ही ऋषभस्य पुत्रीषु, ऋषभ की पुत्रियों में भी ब्राह्मी सुंदरी चेति द्वे कन्ये अपि गणितादिषु शास्त्रेषु प्रवीण प्रसिद्ध च आस्ताम। कह रहे हैं कि उन दो ऋषभ की जो पुत्री थी, दो पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी, ब्राह्मी और सुंदरी। चयति द्वे कन्या, दोनों कन्या भी किस किस टॉपिक्स में, गणित आदिशु शास्त्रेशु, जो मैथमेटिक्स थे, राजा ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों को भी पढ़ाया। ये आज के लिए सबसे बड़ा लेसन है हमारे लिए कि राजा ऋषभदेव, जो हमारी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उसकी स्थापना किसने की, उसकी स्थापना की राजा ऋषभदेव ने, आज से करोड़ों वर्ष पहले, कि गर्ल चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड। उन्होंने अपनी पुत्रियों को गणित विद्या सिखाई। गणितादि शास्त्रेषु प्रवीणे प्रसिद्ध च आस्ताम, प्रवीण मतलब चतुर बनाया, उनको उसमें एक्सपर्ट बनाया, किसमें, गणित आदि शास्त्र में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और प्रसिद्ध च आस्ताम, प्रसिद्ध किया, उनको फेमस किया। और जैन सम, चूंकि ये जैन राजा थे, तो जैन संप्रदाय अनुगुणम, और जैन संप्रदाय के अनुसार, अनुगुणम अनुसार, देखिए अभी लिपि होती है, लिपि क्या होती है, द आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स। जैसे अभी हम हिंदी लिख रहे हैं, ये वाली लिपि है, तो ये देवनागरी है। ऐसी एक ब्राह्मी लिपि होती थी। ब्राह्मी लिपि क्या होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ब्राह्मी लिपि है, पुराने जमाने की एक लिपि है, जो लिखते थे राजा महाराजा, इसी फॉर्मेट में अपने बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, जो पहाड़ वगैरह में, चट्टानों में इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे ना, शिलालेख वगैरह, तो इसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे। ये ब्राह्मी लिपि कहलाती है। कौन सी, तो कहा गया, जैन शास्त्रों के अनुसार कहते हैं, ये जो ब्राह्मी लिपि है, इसका जो निर्माण, ब्राह्मी लिप्याः विकास, इसका जो डेवलपमेंट है, वो ऋषभ देव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा एव, द्वारा प्लस एव, उसके द्वारा ही कृता, किया गया, इति श्रूयते, सुना जाता है कि जैन संप्रदाय के अनुसार ब्राह्मी लिपि जो है, जिसमें इंस्क्रिप्शन ये सब लिखे गए, वो उनकी पुत्री ब्राह्मी के द्वारा ही डेवलप्ड की गई। तस्याम एव लिप्याम, और उसी लिपि से, तस्याम एव उसी लिपि से, लिप्याम उसी लिपि को, शिलालेखा उपलभ्यन्ते, शिलालेख उसी लिपि के द्वारा लिखे जाते थे, है ना। और वो हमें उपलब्ध है, उपलभ्यन्ते मतलब उपलब्ध है, आज हमें जो शिलालेख प्राप्त है, इंस्क्रिप्शंस, वो कौन सी लिपि में, तस्याम एव लिप्याम, उसी लिपि में प्राप्त है। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाई ना शिलालेख की, ये शिलालेख, ये देखो पत्थर वगैरह पर लिखा गया है। देखो इस तरीके से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पत्थर है, ये पत्थर पे लिखा गया है। ठीक है,
और ये देखिए ये कोई बड़े पत्थर, ये सारी चीजें इंस्क्रिप्शंस कहलाती हैं। ठीक है, पुराने पांडुलिपि वगैरह और मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, ये शिलालेख, शिला पर जो लिखाया जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सो द स्टोरी इज गोइंग टू, थोड़ा सा आप चेंज ले रही है हमारी स्टोरी। अभी तक बहुत बढ़िया चल रहा है जीवन, लेकिन कर्मों का, नियति का, डेस्टिनी का कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार सर्वोन्मुख समृद्धिया, सर्व उन्मुख समृद्धि, समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, या ये कहें ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी उन्होंने ऋषभ देव जीवन है, ऋषभ देव के जीवन में हमें देखने को मिलती है। सर्वोन्मुख समृद्धि के कारण ऋषभ देव जीवन में प्राप्त आनंद परम सुखी च आसीत, आनंद को प्राप्त थे और परम सुखी थे। लेकिन स्टोरी चेंजेस, हर तरीके से वो खुश थे, ये राजा ऋषभ देव इज वेरी, वॉज वेरी हैप्पी हर तरीके से। लेकिन संसार तो संसार है ना, संसार में सुख कहाँ जो संसार में रहे। तो सब चीजें उन्होंने की सांसारिक, लेकिन परम कोवा जाना थी, डायलॉग बहुत प्यारा है, कोवा जाना थी विधि लिखितम, कौन जानता है विधि लिखितम, विधि मतलब डेस्टिनी, कर्म, कर्म, कर्म के हिसाब में क्या लिखा है, कौन जानता है। ऋषभ देवस्य अपि जीवने काचित् तादृशी घटना संवृत्ता यया तस्य जीवनम एव परिवर्तितम, ऋषभ देव के जीवन में भी, जीवन में कोई तादृशी ऐसी घटना संवृत्ता संपन्न हुई, एक ऐसी घटना आने होने जा रही है, या जिसके कारण तस्य जीवन एव, उनका जीवन ही चेंज हो गया, पूरा परिवर्तित हो गया। राजा से अब क्या बदलने वाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आइए, और कहा ही है, क्या कहा है, उच्यते ही, उच्यते ही मतलब वास्तव में, और उच्यते कहा गया है। इस प्रकार कहा, क्या कहा गया है, पढ़ता हूँ, बहुत प्यारा श्लोक है। दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभावहम संयोगस्य वियोगस्य न च दैवात् परम बलम। कह रहे हैं कि दैवाधीनम, दैव प्लस आधीनम, आधीनम, दैव मतलब होता है हमारा भाग्य, ठीक है, या डेस्टिनी, कि डेस्टिनी के अधीन है जगत सर, पूरी दुनिया अपने अपने भाग्य के अनुसार चलती है, अपने अपने भाग्य के कर्म के अधीन है। क्या क्या, जन्म, उसका जन्म हमें नहीं पता, हमने आज हमने जन्म लिया, कोई कहीं जन्म लेता है, हु डिसाइड्स, दिस इज डिसाइडेड बाय डेस्टिनी। कर्म, हम क्या काम करेंगे, कौन हमारे मम्मी पापा होंगे, क्या हमने डिसाइड किया, नहीं, ये सारी चीजें किसके द्वारा, डेस्टिनी के द्वारा डिसाइडेड हैं। और शुभावहम, जो भी शुभ कार्य है, जो भी शुभ चीजें हैं, वो आवहम, आवहम लाई जाती हैं, किसके द्वारा लाई जाती हैं, ये दैवाधीनम, दैव मतलब डेस्टिनी के द्वारा ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। और जो भी संयोगश्च वियोगश्च, जो भी संयोग मतलब हमको जो प्राप्त होता है, और वियोग मतलब जो हमसे बिछुड़ जाता है, जो भी मिलना, संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछुड़ना, अलग हो जाता है। न च दैवात परम बलम, इसलिए ये सारी संयोग वियोग मिलना बिछुड़ना, ये सब किसके हाथ में है, विधि कर्म के हाथ में है। न च दैवात परम बलम, दैव से दूसरा दूसरा कोई बल ताकत है ही नहीं, ये सब हमारी डेस्टिनी ही डिसाइड करती है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, मेहनत अपनी पूरी करो, हर चीज करो, लेकिन एक भाग्य जो है उसके आगे किसी की कुछ नहीं चलती। आइए, और एक दिन की बात है, राजा ऋषभ देव राज्य में बैठे हुए थे, देखिए राज्य का सीन है। और एक बार की बात, उनका था जन्मदिन, और जन्मदिन पर नृत्य कला का प्रदर्शन हो रहा था। एक बार ऋषभ देव राजप्रासादे, ऋषभ देव अपने राजप्रासाद महल में, प्रासाद मतलब होता है महल, महल में नृत्य कला प्रदर्शनम आयोजित, वहां नृत्य कला का प्रदर्शन उन्होंने आयोजन किया, ठीक है, डांस कॉम्पिटिशन कह लीजिए। तत्र आगता काचित नर्तकी नृत्य कला प्रदर्शयन्ती सहसा भूमौ पतित्वा मृता, वहां आई हुई कोई नर्तकी, कोई डांस करने वाली, नृत्य कला प्रदर्शयन्ती, नृत्य कला को दिखाती हुई, सहसा अचानक भूमौ पतित्वा मृता, भूमि पर गिरकर मर गई। यहाँ पर तो शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको एक स्टोरी पूरी बताऊं कि इसमें स्वर्ग से एक देवी आई थी जिसका नाम था नीलांजना।
लीलांजना नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते करते उसकी आयु पूरी हो गई और वो चली गई। तो इंद्र को लगा कि यार राजा के आयोजन में ऐसा क्या, ऐसा ऐसी गड़बड़ कैसे हो सकती है, तो उसने उसकी जगह तुरंत दूसरी एक नीलांजना जाके रख दी, लेकिन ऋषभ देव ने उन्हें पकड़ लिया। तो उसको यहाँ पर एक लिखा गया कि कोई नर्तकी नृत्य कला करती हुई वो मर गई। इस घटना को देखकर उन्होंने इससे सीखा कि यार एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी ऐसे ही। इस प्रकार अनया घटनया, इस घटना के द्वारा ऋषभ देवस्य मना सहसा विक्षुब्धम अभवत्। ऋषभ देव का मन थोड़ा सा विक्षुब्ध हो गया। विक्षुब्ध शब्द का अर्थ पता है क्या होता है? विक्षुब्ध मतलब परेशान, थोड़ा सा अचानक उन्हें ये सारी चीजें देखने मिली, अब मेरे साथ भी ऐसे ही होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो थोड़े से अचानक, सहसा मतलब अचानक, विक्षुब्ध मतलब थोड़े से परेशान, चिंतित हो गए। कथम कदाचित आरोग्यवती स्त्री सहसा मरणम प्राप्तवती। कैसे कोई आरोग्यवती, इतनी जवान और जिसको कोई रोग नहीं था, हेल्दी महिला अचानक मरणम प्राप्त होती, अचानक मर गई, मरण को प्राप्त हो गई। किम नाम जीवनम, क्या यही क्या है जीवन, आखिर क्या है? कथम जीवनीयम, कैसे इसको जीना चाहिए? इत्यादि अनेक प्रश्न तस्य बुद्धौ आविर्भवन। ऐसे अनेकों प्रश्न उनके दिमाग में कूदने लगे। क्या है जीवन, जीवन को कैसे जीना, जीवन का सार क्या है, ये सारे प्रश्न उनके दिमाग में आविर्भवन आने लगे। ठीक है, बुद्धौ उनकी बुद्धि में। इस संसारे किमपि शाश्वतम नास्ति, ये दिस इज द रियल ट्रुथ ऑफ दिस संसार। इस संसार में कुछ भी शाश्वत मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट। इस जगत में कुछ भी सच में परमानेंट नहीं है। जो चीज आज हमें, जैसे छोटा सा उदाहरण दूं, आज आईफोन 15 16 आ रहे हैं, 2 महीने बाद दूसरा आ जाएगा, 3 महीने बाद दूसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। कोई भी चीज परमानेंट तो यहाँ पर नहीं है। मेरा जन्म हुआ है, मैं भी एक दिन जाऊंगा। तो ऐसा सोच रहे थे कि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इदम सुखम स्थाई नास्ति, और इसके द्वारा जो सुख मिल रहा है, राज्य भी स्थाई नहीं है, आज है कल नहीं है। तो इसके द्वारा जो मुझे आनंद मिल रहा है वो भी स्थाई मतलब परमानेंट नहीं है। विचिंत्य, ऐसा सोच कर विचार करके अब वो स्थिर सुख से, परमानेंट सुख की प्राप्ति अर्थम, प्राप्ति के लिए सर्वम अपि परित्यज्य। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें राज्य में सुख दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। राजा थे, राजा ने सब कुछ छोड़कर, परित्यज्य, परित्यज्य मतलब चारों तरफ से, परि उपसर्ग है ना, तो हर तरफ से सब कुछ, सर्वम अपि परित्यज्य छोड़कर भिक्षु रूपेण प्रस्थितवान। भिक्षु मतलब मुनि महाराज के रूप में वो निकल गए। देखिए फोटो दिखाऊं आपको, मुनि के रूप में। तो ये होते हैं जैन मुनि, है ना। जैन मुनि किस तरीके के होते हैं? दिगंबर कहलाते हैं, और जिनको सब कुछ छोड़कर वो मुनि बन गए। वस्त्र वगैरह सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वस्त्र भी तो परमानेंट नहीं है ना, तो उनको परमानेंट सुख चाहिए था, इसलिए उन्होंने भिक्षु रूपेण प्रस्थितवान मतलब निकल गए। मुनिराज, भिक्षु मतलब होता है मुनि। स्वस्थ विशालम साम्राज्यम स्वपुत्रेषु विभक्तवान। उन्होंने अपना स्वस्थ, अपना विशाल साम्राज्य, ये जो पूरा एम्पायर था बहुत बड़ा, वो अपने पुत्रों में अलग अलग विभक्तवान बांट दिया। विशेषतया, स्पेशली विशेषतया, विनीता जो राज्य था वो भरताय, भरत के लिए दिया। और तक्षशिलाम बाहुबली, और जो तक्षशिला का राज्य था वो बाहुबली के लिए समर्पण करके लिया, प्रत्यय है ना, समर्पित करके। जीवन से परम सत्यम अन्वेष्टुम प्रस्थितो यम महामुनि, ऋषभ देव के लिए शब्द लिया, महामुनि ऋषभ देव आज जीवन के परम सत्य को अन्वेष्टुम पाने के लिए, जीवन के परम सत्य को पाने के लिए प्रस्थित हो, प्रस्थान कर गए, निकल गए। तम अनेके जना शिष्य रूपेण अनुसृतवंता। अब देखिए, हमने एक सूक्ति पढ़ी थी पिछले चैप्टर्स में, लोकस तदनुवर्तते, बड़े लोगों के पीछे पीछे लोग उनका अनुवर्तन करते हैं, फॉलो करते हैं। ऐसी खुश करने के लिए यार हम भी चलते हैं, हमारा राजा जा रहा है तो हम भी जाएंगे। तो देखा देखी उनका अनुसृतवंता, शिष्य रूपेण, शिष्य के रूप में उनके पीछे पीछे अनुसरण कर गए। ऋषभ देव तदा आरभ्य,
ऋषभ देव ने तदा आरभ्य अरण्येषु मौनेन ध्यानम निरंतरम अध्ययनम च करोति स्म। और ऋषभ देव ने आरंभ करके, तदा तब आरंभ करके, प्रारंभ करके, अरण्येषु, अरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल में उन्होंने क्या किया, मौन साधना की, मौन के द्वारा निरंतरम ध्यान किया और अध्ययन किया। देखिए मुनिराज के, मुनि के दो ही काम होते हैं, ध्यान और अध्ययन। उन्होंने निरंतर ध्यान किया, अध्ययन किया, सत्य को पाने की कोशिश की थी, सह अध्ययने, और उन्होंने अपने अध्ययन से जाना, सह अध्ययने गंभीर ध्याने च तथा लीना भवति स्म, येन सह भोजन पानादिकमपि विस्मृत्य बहुकालम यावत् स्वाभाविक रूपेण निराहारम अकरोत्। वो अध्ययन में इतने मग्न हो गए, गंभीर ध्यान में इतने लीन मतलब मग्न हो गए, भवती इसमें हो गए थे, ये मतलब जिसके द्वारा वो भोजन पान आदि का, भोज पान खाना पीना सब कुछ विस्मृत मतलब भूल कर, विस्मरण करके, वो सब कुछ भूलकर बहुत काल तक स्वाभाविक रूप में नेचुरली वो निराहार रहे। निराहार मतलब उन्होंने आहार नहीं किया। लेकिन अब देखो जो फॉलोअर है, तो वो फॉलोअर है, सच्ची जो सत्य की समझ थी, सत्य की खोज थी, वो तो ऋषभ देव के लिए थी। ऋषभ देव उस इंटेंशन के साथ आए थे, बाकी तो देखा देखी आए थे। परंतु तस्य अनुयायी न, उनके जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर, फॉलोअर जो भी थे, तथा उस प्रकार निराहारम स्थातुम कष्टम अनुभवंती, उनको निराहारी स्थातुम रहने के लिए कष्टम अनुभवंती, अब कष्ट उनको अनुभव हो रहा था, कष्ट बहुत उनको कष्ट लग रहा था, प्रॉब्लम लग रही थी कि भाई अब कैसे भूखे रहे इतना। तम किंतु ते ऋषभ देवम त्यक्त्वा गंतुमपि न इच्छति स्म, लेकिन ऋषभ देवम त्यक्त्वा, ऋषभ देव को छोड़कर जाने के लिए भी उनकी इच्छा नहीं थी कि भाई इतने बड़े राजा हैं, उनको कैसे छोड़े, लेकिन भोजन भी नहीं मिला तो भी परेशान, छोड़ भी नहीं सकते। ते अरण्ये विद्यमानेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि शाकानि वा छित्त्वा जीवनम यापन्ति स्म। उन्होंने फिर क्या किया, एक टोटका निकाला, एक रास्ता निकाला कि अरण्य मतलब जंगल में विद्यमान जो प्रेजेंट है क्या, वृक्षेभ्यः फलानि, वृक्षों के द्वारा जो फल हमें, फल हैं, सब्जी, शाक मतलब सब्जी हैं, व मतलब अथवा फल या सब्जी, चित्वा मतलब चुनकर, चुनकर जीवनम यापन, इसमें उन्होंने अपने जीवन का यापन किया, जीवन को आगे बढ़ाया। कदाचित तेषाम, अब देखो फॉलोअर्स तो फॉलोअर्स हैं, अब उन्होंने क्या किया, कदाचित तेषाम एतादृशम व्यवहारम दृष्टवा, और कभी उनके ऐसे व्यवहार को देखकर, क्योंकि जैन मुनि की ऐसी पहचान नहीं है कि वो चुप चुप के खाएं, तो ऐसे व्यवहार को देखकर जैन सन्यासी न वृक्षेभ्य फलानी शाकानी व न चिनुयु, कि जो जैन सन्यासी होते हैं वो वृक्षों से फल शाक नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, इति बोधनार्थम, ऐसा ज्ञान कराने के लिए स्वयं भिक्षार्थम प्रस्थिता। अब कौन, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ जो ऋषभ देव जो मुनिराज थे, मुनि थे, वो अब इनको कैसे बताएं कि भोजन कैसे करना, तो फिर वो उठे मौन साधना से, उन्होंने 6 महीने तक मौन साधना की और उसके बाद फिर वो उठे, इति बोधनार्थम, ज्ञान कराने के लिए कि आखिर आहार लिया कैसे जाता है, उनको भी नहीं पता था, वो तो फॉलो करते करते आ गए थे, और उन्होंने कभी खाना देखा ही नहीं कि भी अब मुनि बन गए तो हमें कैसे भिक्षा लेना। तो उसका ज्ञान कराने के लिए स्वयं भिक्षार्थम, स्वयं भिक्षा के लिए प्रस्थान किया उन्होंने। अनुयायी न अपि तस्य आचरणेन प्रभाविता संत भिक्षार्थम गता। अब वो उससे खुश हुए, चलो कैसे ना कैसे उठे तो सही। जो अनुयायी मतलब होता है फॉलोअर्स, जो उनके फॉलोअर थे वो भी तस्य आचरणेन, उनके आचरण से, उन्होंने जो भोजन के लिए गए, प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए, और संत भिक्षार्थम गता, वो जो साधु थे और वो भी भिक्षार्थ के लिए, भिक्षा के लिए गए, भोजन के लिए चले गए। ग्रामेषु प्रतिगृहं गत्वा भिक्षां प्राप्य जीवनम निर्वर्तयन्ति स्म, कि गांव गांव में हर प्रति घर जाकर भिक्षाम प्राप्त, भिक्षा लेकर जीवन निर्वर्तयन्ति इसमें उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, मतलब जीवन को निर्वाह करने लगे वो। ठीक है, कौन, बाकी के जो भी साधु थे। लेकिन ऋषभ देव जो मुनि थे, क्योंकि जैन मुनि निर्जंतों की चर्या ये होती है कि वो बोलते कुछ नहीं है, वो मौन रहते हैं,
कोई दे दे तो ठीक है, और पूरी विधि पूर्वक जो उनकी प्रोसेस होती है उस विधि पूर्वक प्रोसेस पूर्वक वो आहार लेते हैं, वरना वो नहीं लेते हैं। तो परंतु ऋषभ, जो ऋषभ थे, पूर्वम भोजनार्थम, ऋषभ पहले भोजन के लिए मौनेन भिक्षा याचनम करणीयम इति मौनेन प्रतिग्रहम भिक्षा याचनम आरब्धवान, कि मौन से ही हमें भिक्षा का याचन करना चाहिए, मतलब भिक्षा मांगनी चाहिए। मांगनी मतलब आप एक उनकी मुद्रा होती है, इस तरीके से वो जाते हैं, अपनी अंजलि कहते हैं ऐसे बांधकर, और कोई वो समझता है कोई व्यक्ति और उनको भक्ति करके बुलाता है, तब ही मुनि आहार लेते हैं। तो मौन पूर्वक भिक्षा याचना करना चाहिए, ऐसा ज्ञान कराने के लिए मौन से ही प्रतिग्रहम, हर घर जाकर उन्होंने भिक्षा याचन प्रारंभ किया। लेकिन अब लोगों को पता ही नहीं था, पहली बार उन्होंने मुनि को ही देखा, लेकिन तो लोग कंफ्यूज थे। परम तत्रत्या जना, वहां स्थित जो लोग थे, तेषाम प्रियम महाराजम दृष्टवा, उनके अपने प्रिय महाराज को देख कर, अब वो क्या करें बेचारे, भिक्षायाम किम दातव्यम, अब भिक्षा में क्या दिया जाए, ये संभ्रांता, ऐसे वो बेचारे कंफ्यूज, संभ्रांत मतलब कंफ्यूज, संतः तस्मई आभरणानी, कंफ्यूज हो गए, और वो उनके लिए तस्मई, उनके लिए आभरण मतलब आभूषण देने लगे, ज्वेलरी देने लगे। अनर्घ वस्तुनि, अनर्घ शब्द का अर्थ होता है, अनर्घ मतलब होता है अमूल्य, बहुमूल्य, बहुत अमूल्य सामग्रियां उनके सामने यच्छन्ति, उनको देने लगे थे। परम भिक्षायाम भोजन पदार्थ देय इति न केनापि चिंतितम, लेकिन भिक्षा में भोजन का पदार्थ देना और कैसे देना, ये सारे देय देना चाहिए, इस प्रकार केनापि न चिंतितम, ये किसी ने सोचा ही नहीं। फलतः इसके फलस्वरूप क्या हुआ, 6 महीने तो उन्होंने मौन साधना की, और उसके बाद उन्होंने ऋषभ देव से दिने दिने सकष्टम उपवासा करणीय आपतितम, उन्होंने ऋषभ देव के जो दिन दिन बीत रहे थे, सकष्टम, मैं तो नहीं कहूंगा कि कष्ट सहित उन्होंने उपवास किया, क्योंकि मुनिराज को कष्ट होता ही नहीं है, वो तो आनंद में रहते हैं, आनंद प्राप्ति के लिए तो वो मुनि बने थे। तो उन्होंने उपवास करणीय आपतितम, उन्होंने उपवास करना योग्य समझा, ठीक है, उनको उपवास करना पड़ा प्रतिदिन। कदा, हाँ, कदाचित ऋषभदेव भोज्य पदार्थानाम अभावे चतुशतम दिनानि नैरंतर्येण उपवासम कृतवान, और फिर कभी ऋषभ देव भोज्य पदार्थ के अभाव में, लोगों को न प्रोसेस बताती, न पता था क्या देना है, ये सब के अभाव में चतुशतम, चतुशतम मतलब चतु 4 और शतम मतलब 100, लगभग 6 महीने, 13 महीने का समय आता है, तो लगभग वो 400 दिन ही हो जाते हैं। नैरंतर्येण, नैरंतर्येण मतलब होता है बिना किसी गैप के, बिना किसी गैप के, बिना किसी अंतर के उपवासम, उन्होंने उपवास किया। ठीक है, पहले तो मौन रहे, तो पढ़ते पढ़ते उन्हें कोई होश नहीं रहा, मौन साधना में रहे, तो 6 महीने का लगभग समय ऐसे निकल गया, और 7 महीने का लगभग समय घूमते हुए निकल गया, उनको आहार नहीं मिला। एक बार पर्यटन अवसरे, पर्यटन मतलब जब वो घूम रहे थे, विहार कर रहे थे, उस अवसर पर स हस्तिनापुर, जब वो हस्तिनापुर नगर के समीप स्थित हुए, समीप आए, तो क्या हुआ, हस्तिनापुर नगर में स्थित से इक्षु क्षेत्र से, इक्षु मतलब होता है गन्ना, हस्तिनापुर चूंकि गन्ने का क्षेत्र है, वहां बहुत गन्ना उगता है, तो पार्श्व मार्ग, किसी गन्ने के खेत के पार्श्व मतलब समीप, उनके पास से जा रहे थे, गच्छति स्म, तच्च, और वह इक्षु क्षेत्र तस्यैव प्रपौत्रस्य, तस्य प्लस एव, तस्य मतलब उनके ही, वो जो खेत खेत था वो उन्हीं के प्रपौत्र श्रेयांश का था, राजा श्रेयांश उनके प्रपौत्र मतलब पोते का बेटा, बेटे के बेटे का बेटा, ऐसा है प्रपौत्र। राजा किसका था वो खेत, वो श्रेयांश का था। स श्रेयांश प्रति प्रपितामहाय, प्रपिता मतलब पिता के पिता, वो राजा श्रेयांश अपने परदादा के पानार्थम, उनको आहार देने के लिए, पिलाने के लिए इक्षुरसम दत्तवान, इक्षुरस उन्होंने दिया। पहली बार उनको आहार मिला, क्योंकि स्टोरी इस तरीके की है, जैन धर्म में ऐसी स्टोरी है कि राजा श्रेयांश को उसकी विधि का पता चला कि मुनिराज को आहार कैसे दिया जाता है, तब उन्होंने ऋषभ देव को आते हुए देखा, और पूरी प्रोसेस पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनको जब आहार के लिए बुलाया,
तब उनकी विधि पूरी हुई, प्रोसेस उनको पता चला कि हाँ यही है प्रोसेस, तब जाके उन्होंने आहार लिया किस चीज का, इक्षु रसम, उनको गन्ने के रस का आहार दिया गया। देख सकते हैं राजा ऋषभ, ये राजा श्रेयांश जो है किस तरीके से मुनिराज को इक्षु रस का आहार दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अनेन ऋषभ देवस्य दीर्घकालिका उपवास समाप्त, और इसके द्वारा उनका दीर्घकालिक बहुत बड़े काल का ये जो उपवास है वो समाप्त हुआ। और जिस दिन उनका आहार हुआ, और वो तच्च वैशाख मास से अक्षय तृतीया दिनमासीत, वैशाख हिंदी के मास में अक्षय तृतीया का दिन था जिस दिन उनको आहार हुआ। अतः जैन संप्रदाय, इसलिए जैन संप्रदाय में वर्ष तप पारणा महोत्सव, वर्ष तप पारणा मतलब वर्ष में जिसने तप किया है उसकी पारणा, पारणा कहते हैं कि जब उपवास के बाद उसको पहला भोजन कराया जाता है ना, उसे पारणा कहते हैं। तो जैन संप्रदाय में, किन्हीं जैन संप्रदाय में वर्ष तप पारणा महोत्सव के नाम से अधुना अपि गुजराते, आज भी गुजरात में इस नाम से पदलिप्तपुरम, एक पदलिप्तपुरम पालीताना एक जगह है गुजरात में, उसका नामकरण किया पदलिप्तपुरम, संस्कृत में लिखा है। और उत्तर प्रदेश हस्तिनापुरम च, और हस्तिनापुर के उत्तर प्रदेश में जो हस्तिनापुर है वहां पर, पालीताना गुजरात में और उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर में, च इत्यादिषु पवित्र तीर्थेषु आचर्यते, ऐसे दो पवित्र तीर्थों में वर्ष तप पारणा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अत्र त्रयोदश मासानां वैकल्पिक दिनेषु उपवासम कुर्वन्ति, इसमें क्या करते हैं जो लोग होते हैं जैन लोग, वो त्रयोदश मासा नाम 13 महीने तक वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब होता है ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डेज में उपवास करते हैं, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के उपवास, इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज में उपवास कुर्वन्ति करते हैं। अंते अक्षय तृतीया दिने इक्षुरसेन उपवास से समापनम, और अंत में 13 महीने के बाद वो इक्षुरस का आहार लेकर इक्षुरस के द्वारा अपने उपवास का समापन करते हैं। एवं इस प्रकार दीर्घकालिक उपवासेन, बहुत लंबे उपवास के कारण, निरंतर अध्ययनेन, रेगुलर उनके अध्ययन के कारण, और कठोर तपसा, कठोर तपश्चर्या के कारण, ऋषभ देव ने फाल्गुन मास से कृष्ण पक्षे एकादश्याम तिथौ, फाल्गुन मास हिंदी का महीना है, उसके कृष्ण पक्ष में एकादशी मतलब 11, एकादशी 11 तिथि में, 11 तिथि में, प्रयागराजे, प्रयागराज इलाहाबाद में, अक्षय वट वृक्ष, अक्षय नाम का एक वट वृक्ष है, उसके अधः, उसके नीचे, केवल ज्ञानम प्राप्तवान, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान इज व्हाट, जब सुप्रीम नॉलेज, जब सब कुछ जानने में आ जाता है उसे कहते हैं केवल ज्ञान, उसकी प्राप्ति उनको हुई। अयमेव जैन संप्रदाय आदिमः तीर्थंकर प्रभु नातः, ये जैन संप्रदाय में आदिम मतलब फर्स्ट, सबसे पहले तीर्थंकर प्रभु हुए, है ना, इसलिए इनको इत्यतः आदिनाथ इति ख्यातः, नाथ मतलब स्वामी, बड़े लोग को स्वामी कहते हैं, तो आदिनाथ जो पहले स्वामी हुए, पहले तीर्थंकर हुए, क्योंकि वो पहले हुए इसलिए उनको कहा आदि, आदिनाथ नाम से भी ख्यातः प्रसिद्ध है। ऋषभ देव जनानां मार्गदर्शनार्थम, ऋषभ देव लोगों के मार्गदर्शन के लिए उन्होंने 4 संघ बताए। कौन कौन से संघ बताए, यदि हमें घर पर रह के आराधना करनी है, धर्म करना है, तो 2 मार्ग, श्रावक श्राविका, घर पर रहकर जो धर्म का पालन करते हैं वो मेल श्रावक कहलाते हैं, फीमेल श्राविका कहलाती हैं, और जो घर छोड़ कर करते हैं वो मेल भिक्षु कहलाते हैं मतलब मुनि, और फीमेल कहलाती हैं भिक्षुणी, भिक्षुणी मतलब आर्यिका, इनको बोलते हैं आर्यिका। हाँ, आपने कभी देखा होगी एक जैन माता जी सफेद साड़ी पहनकर, उनके हाथ में पीछे कमंडल होता है, वो होती है आर्यिका। च इति क्रमम रचितवान, इस तरीके का उन्होंने क्रम दिया, भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविका, ठीक है। स एव क्रम जैन संघ इति प्रसिद्ध वर्तते, इस क्रम को जैन संघ कहते हैं, और जैनों में से चतुर्वेद संघ कहते हैं ना, 4 प्रकार का संघ, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका, भिक्षु भिक्षुणी श्रावक श्राविका च इति प्रसिद्ध वर्तते। इस प्रकार से उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति, देखो इस वृक्ष के नीचे और मुनि है, और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रयागराज में की। इस प्रकार हमने ये पूरा चैप्टर देखा, ये आदिनाथ भगवान की स्टोरी थी।
जो हमें बता रही है दो चीजें। पहला तो ये कि इतिहास यदि देखने जाएं, हम सभी को घर गृहस्थी की सारी चीजें सिखाने वाले कौन, वो है राजा ऋषभदेव। और सेकंड स्टोरी, संसारिक की सारी चीजें जो है वो सब नष्टने वाली, एक दिन नष्ट होने वाली हैं। इसलिए हमें अपना कल्याण के लिए सत्य मार्ग पर आना चाहिए। अपने को जानकर फिर उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। इस प्रकार से हमने पूरा चैप्टर आदिनाथ भगवान का देखा। लेकिन आगे एक पेज और है जिसमें बताया गया है जो नमोकार मंत्र है, जैनों का सबसे बड़ा और सबसे फेमस मंत्र, नमोकार मंत्र। नमोकार ये जो शब्द है वो प्राकृत का है और इसका संस्कृत बनेगा नमस्कार। ठीक है, नमस्कार मंत्र। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में है। तेषाम परमो मंत्र, उनका परम मंत्र, जैनों का परम मंत्र नवकार मंत्र। नवकार मंत्र भी बोलते हैं, नमस्कार मंत्र भी बोलते हैं। नवकार मंत्र इति प्रसिद्ध, इस प्रकार फेमस है। यच्च प्राकृत भाषायाम वर्तते, जो कि प्राकृत भाषा में है। मैं इसका पाठ करता हूँ, कैसे पढ़ना है वो भी बताता हूँ आप सभी को। आप चूंकि मंत्र है तो हम हाथ जोड़ के इसका पाठ करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ये पवित्र मंत्र होते हैं, इनको पवित्र भावना के साथ हाथ जोड़कर ही पढ़ना चाहिए। ये जोड़े हैं ना हाथ। नमो अरिहंताणम। अब इसका पूरा संस्कृत में एक अनुवाद दिया गया है, संस्कृत में देखते हैं, आइए। अस्य अर्थ भवति, इसका अर्थ क्या है। नमामि अरिहंत्रिन, अरिहंतों को नमस्कार हो। अरिहंत पहले, नमामि अरिहंत्रिन, अरिहंत को नमस्कार हो। नमामि सिद्धांत, सिद्धों को नमस्कार हो, नमस्कार करता हूँ। नमामि आचार्यान, आचार्यों को नमामि, नमस्कार करता हूँ। नमामि उपाध्यायान, उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ। और नमामि लोके सर्व साधुन इति, और लोक में सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। ये है जिसमें नमोकार मंत्र को नमस्कार किया गया है ना। ये पांच परमेष्ठी होते हैं। कौन से, एक अरिहंत, ये अरिहंत, ये सिद्ध सेकंड नंबर पर, ये अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। ठीक है, तो इनको नमस्कार इस मंत्र में किया गया है। ठीक है, आइए। अयम सर्वेशम जैनानाम परम पावन मंत्र अस्ति, ये जो मंत्र है वो सभी जैनियों का परम पावन, परम पवित्र मंत्र है। प्रतिवर्षम अप्रैल मासस्य नवमे दिनांके, 9 अप्रैल को प्रतिवर्ष जैन जना सामूहिक रूपेण, एक साथ कलेक्टिवली, अस्य मंत्र से जपादिकम कृत्वा उत्सवम आचरन्ति। 9 अप्रैल को नमोकार दिवस के नाम से नमोकार मंत्र को जपादिक मतलब जप करते हैं, इसका पाठ करते हैं सभी मिलकर, और उत्सवम आचरन्ति, उत्सव मनाते हैं। अतः इसलिए अस्य दिवसस्य नवकार महामंत्र दिवस इति ख्याति वर्तते, इसलिए इस दिवस को नवकार महामंत्र दिवस के नाम से भी ख्याति मतलब प्रसिद्ध है। ऐसा मंत्र पंच परमेष्ठिभ्य, मैं बताया अभी आपको 5 परमेष्ठी होते हैं। परमेष्ठी जो सबसे बड़े सबसे महान हो, ऐसे 5 होते हैं। इस मंत्र में इन 5 परमेष्ठी को प्रणमम समर्पित, प्रणाम समर्पित किया गया है। कौन कौन से हैं 5 परमेष्ठी, देखो। पहले अरिहंतारः, सिद्धाः, आचार्याः, उपाध्यायाः और सर्वे साधवः। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। सर्वे साधवः सभी साधु जितने भी हैं। वसुधैव कुटुंबकम इत्यस्य अनुरूपेण विश्व शांत्यै कोटिशै जनैः गीयमानः परमो मंत्र अयम नमोकार मंत्र। और वसुधैव कुटुंबकम, पूरी कायनात, पूरी दुनिया मेरा कुटुंब है। वसुधा एव कुटुंबकम इत्यस्य, इसका ही अनुरूप, इसका ही सब आगे बढ़ाते हुए इस भावना को विश्व शांति, विश्व शांति के लिए कोटिशही, करोड़ों जनों के द्वारा, लोगों के द्वारा गीयमान, गाया जाता है परम मंत्र यह नमोकार, ये परम पवित्र नमोकार मंत्र गाया जाता है वसुधैव, पूरे विश्व की शांति के लिए। और वसुधैव कुटुंब की भी यही भावना है, और इस मंत्र की भी विश्व शांति के लिए ये मंत्र का पाठ किया जाता है, पूरी दुनिया में शांति हो। और यहाँ पर जैनों के प्रमुख सिद्धांत बताए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जैन मतस्य प्रमुखा सिद्धांता, सिद्धांत प्रिंसिपल्स, जैनों में वर्णित
ठीक है। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले अहिंसा परमो धर्मः, कि अहिंसा ही परम धर्म है। मन वचन काय, मनसा वाचा कर्मणा च अहिंसा पालनम, मन वचन काय से हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी को भी मारना सताना नहीं चाहिए। दूसरा है अनेकांतवाद। अनेकांत क्या होता है? हर चीज को देखने के अनेक पहलू होते हैं। देखो, किसी भी प्रश्न का एक जवाब नहीं होगा। मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो यदि आप कहोगे बेटा, तो आप बेटा भी हो अपनी मम्मी के लिए, आप भाई हो अपनी बहन या भाई के लिए। समझ में आया? तो ऐसे एक, कोई भी सत्य का एक पहलू नहीं, अनेकों तरीके से किसी चीज को देखा जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं अनेकांतवाद। ठीक है, सत्य से अनेके पक्षा भवन्ति, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। पहला अहिंसा, दूसरा अनेकांत, तीसरा है स्यादवाद। स्यादवाद मतलब प्रत्येक वचनम सापेक्षम स्यात् इति रूपेण ग्राह्यम। ये बहुत बड़ा शब्द है, स्यात्। स्यात् मतलब होता है किसी एक एंगल से। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग के अनुसार अपनी सोच के अनुसार किसी बात को कहता है। प्रत्येक वचन सापेक्ष, हर वचन सापेक्ष होता है। यदि मैं बेटा हूं तो स्यात् बेटा हूं। स्यात् मतलब किसी ना किसी एंगल से। किस एंगल से? मैं अपनी माँ के एंगल से या पिता के एंगल से बेटा हूं, और बहन के एंगल से भाई हूं। इस प्रकार हमें ग्रहण करना चाहिए स्यादवाद। ठीक है, प्रत्येक वचन सापेक्ष होता है, एंगल किसी ना किसी एंगल को लिए हुए होता है। चौथा अपरिग्रह। अपरिग्रह आवश्यकात अधिकम संग्रह न करणीय। जितनी नीड है उतना ही रखना चाहिए, नीड से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए इत्यादि। अनेक सिद्धांत हैं जिनमें मुख्यतः हमें बताया, पहला अहिंसा, दूसरा अनेकांतवाद, तीसरा स्यादवाद और चौथा अपरिग्रह। एतेषां दर्शनानां मध्ये, इस दर्शनों के मध्य में, इन फिलोसॉफीज के बीच में, दर्शन फिलोसॉफी के बीच में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम इति तीनि रत्नानि उच्यन्ते। जैन दर्शन में तीन रत्न है। एक सम्यक दर्शन, राइट फेथ, मैं लिख देता हूं। सम्यक दर्शन मतलब राइट फेथ, सम्यक ज्ञानम राइट नॉलेज, और सम्यक चारित्र राइट कंडक्ट। ठीक है, ये तीन रत्न कहे जाते हैं। तथा च प्राणी मात्र हिताय, हर प्राणी मात्र मतलब जीव मात्र के हित मतलब कल्याण के लिए, पंच महाव्रतानी, पांच महाव्रत। महाव्रत मतलब बड़े व्रत हैं। कौन कौन से? सत्यम, सबसे पहला अहिंसा है, इसमें क्रम थोड़ा सा लिखा गया है। सत्य महाव्रत, सत्यम, अहिंसा, अस्तेयम, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आचरितुम कल्याण कारकम इति निगद्यते। ये आचरण करने के लिए कल्याणकारी हैं ये पांचों। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब, स्तेय मतलब होता है चोरी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। अपरिग्रह हमने पढ़ाई पर जितनी आवश्यकता होता है रखना, और ब्रह्मचर्य। ये पांच महाव्रत आचरितुम, आचरण करने के लिए कल्याण कार्यक्रम निगद्यते, इनका पालन करना बहुत ही कल्याणकारी मतलब बेनिफिशियल निगद्यते माना जाता है जैन दर्शन में। इस प्रकार से हमने ये पूरा चैप्टर देखा, दो तीन फेजेस में देखा। चैप्टर बहुत बड़ा है, मुझे पता है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है राजा ऋषभ देव के बारे में। सबसे पहला फेज, उन्होंने हमको जीना सिखाया, है ना, युग के प्रारंभ में किस तरीके से दुनिया चलती है। फिर उन्होंने वैराग्य लिया, और किस तरीके से उनका आहार वगैरह का सिस्टम हुआ, वो सारी चीजें हमने देखी। और तीसरा, जैनों का सबसे प्रसिद्ध मंत्र नमोकार मंत्र, उसके बारे में हमने जाना, और जैन सिद्धांतों के बारे में हमने जाना। और यदि आपको कुछ विशेष जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं चूंकि जैन ही हूँ तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई भी टॉपिक जैनों के बारे में आपको जानना हो तो आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ और प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।